तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी ही स्टेप मॉम को फिजिकली सिड्यूस करता है और फिर दोनों मिलकर पलंग तोड़ प्यार करते हैं। उसके बाद जब उसके डैड को जब ये सब पता चलता है तो क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी का नाम है नॉर्मल, जो कि 2007 की मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉर्डी को दिखाया जाता है जो कि कार चोरी करने के इल्जाम में जेल में था। जेल का वार्डन उसे समझाता है कि साले जेल से बाहर निकलने के बाद फिर से कोई उल्टा सीधा काम मत कर देना। अब रात को उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर निकला तो अपने डैड कार्ल को देखता है जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी हरकतों की वजह से उसके डैड भी उसे पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी नई माँ घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्डी के डैड उसकी सौतेली माँ एलियास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जॉर्डी कहता है कि मैं उसे अपनी माँ नहीं मानता हूँ। अगले दिन जॉर्डी के डैड कार्ल एलियास के सामने उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा, मैं तुम्हारी खर्ची नहीं उठाने वाला हूँ। और ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलियास जॉर्डी को समझाती है कि कार्ल की बात का बुरा मत मानो, वो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। एलियास काफी यंग है और जॉर्डी को लगता है कि उसने बस पैसे के लिए कार्ल से शादी की है, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और थोड़ी सी बात करके वहाँ से चला जाता है। जॉर्डी अपने लिए काम ढूंढने लगता है तो शॉप का मालिक पहले तो उसके पास्ट की वजह से उसे काम पर रखना नहीं चाहता था, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे काम पे रख लेते हैं। अब सीन कट होता है और हमें जॉर्डी को दिखाया जाता है जो एक दिन अपने रूम में बैठकर हिला रहा होता है। तभी एलियास वहाँ पे आ जाती है और जॉर्डी को ये सब करते हुए देख लेती है। उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन जॉर्डी अचानक से उसे देख के डर जाता है। फिर एलियास वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद जॉर्डी बाहर पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मेलिसा वहाँ पे आ जाती है। वो मेलिसा को इस बारे में कुछ नहीं बताता। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जॉर्डी वापस घर आ जाता है। फिर अगले दिन जब एलियास बिना कपड़ों के मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही होती है तो पीछे से जॉर्डी आकर उसे देखने लगता है। एलियास उसे देखती है और एक टॉवल से खुद को ढकती है। वो जॉर्डी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन जॉर्डी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए धीरे से उसके क्लोज आकर उसके कंधे पर किस करता है। एलियास भी उसको मना नहीं कर पाती। वो धीरे से एलियास के टॉवल को हटाता है और फिर यहाँ पे एलियास भी खुद को रोक नहीं पाती और जॉर्डी के साथ इंटीमेट होती है। यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जॉर्डी के डैड कार्ल वहाँ पे आ जाता है और जॉर्डी वॉशरूम में जाके छुप जाता है। कार्ल आकर एलियास से बातें करता है और उसके बाद वॉशरूम जाने वाला ही होता है कि इतने में एलियास उसे इंटीमेट होने के लिए रोक लेती है। फिर यहाँ पे कार्ल एलियास को टपाटप देने लगता है और जॉर्डी भी इस सब पीछे से छुपकर देख रहा था। जब एलियास और कार्ल टपाटप कर रहे होते हैं उसी बीच जॉर्डी वहाँ से छुपकर निकल जाता है। उसके बाद जॉर्डी और एलियास फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब भी कार्ल घर पे नहीं होता तो वो दोनों खूब मजे करते हैं। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब जॉर्डी अपनी गर्लफ्रेंड मेलिसा के साथ टाइम स्पेंड करके घर वापस आ रहा होता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी एलियास वहाँ पे आ जाती है और वो जॉर्डी को किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जॉर्डी एलियास पर उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसने पहले ही पा लिया था। अब वो अपना ज्यादातर समय मेलिसा के साथ बिताने लगता है और ये सब एलियास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन शॉप में जॉर्डी का ध्यान कहीं और होता है तो शॉप का मालिक उससे कहता है साले जल्दी जल्दी काम कर, और गुस्से में जॉर्डी जॉब छोड़ देता है। फिर वो घर वापस आता है तो एलियास उससे काफी नाराज थी और उनके रिलेशन के बारे में कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन जॉर्डी उसकी एक बात भी नहीं सुनता और मेलिसा के साथ चला जाता है। और फिर जब वो घर वापस आता है तो एलियास से उनके रिलेशन के बारे में बात करने लगता है। तभी पीछे से कार्ल आता है जिसे एलियास ने पहले ही सारी बात बता दी थी। उसके बाद कार्ल जॉर्डी को मारने लगता है और जॉर्डी भी कार्ल को यानी कि अपने बाप को मार मार के घायल कर देता है। फिर एलियास कार्ल को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और जॉर्डी भी मेलिसा के पास चला जाता है। इसी के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।